अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये मेरा पर्सनल लाइफ का पहला व्लॉग है क्योंकि आज बहुत बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी हम सब की फैमिली की मेमोरीज़ के लिए और मेरे बेटे के लिए। आज मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि वो बड़ा होकर ये देख सके कि ये दिन कैसे गुजरा था। और आप लोगों के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं ये दिन शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज हम सुबह उठे हैं, लेट थोड़ा उठे, उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया और कुछ अपना काम वगैरह समेटा। उसके बाद मैंने ओरहान को नहला दिया है। अब वो थोड़ी देर के लिए सो रहा है। वो बहुत क्रैंकी हुआ हुआ है। एक तो वो टीथिंग पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दिखा रहा है। हम दुआ कर रहे थे कि इवेंट के ऊपर उसका मूड अच्छा रहे। और अब मैंने भी नहा लिया है। थोड़ी देर तक मैं सैलून जाऊँगी अपने बालों को सेट करवाने के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम है कि घर में मैं कुछ भी कर रही हूँ, बाल मेरे ठीक नहीं रह रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये सेट रहे हैं, इसलिए मैं इसको प्रोफेशनली डन करवाने लगी हूँ। और बाकी मेकअप और तैयारी वगैरह मैं खुद ही घर पर आके करूँगी। वो सारा कुछ मैं इस ब्लॉग में साथ साथ शेयर करूँगी। अभी मैं बस चेंज करके तो सैलून जाने लगी हूँ ताकि हम टाइम पे तैयार हो सकें। आकर मैंने ओरहान को चेंज कराना है। सॉरी ट्रैफिक के शोर को, मैं थोड़ा बाहर की साइड पर खड़ी हुई हूँ। आके मैंने ओरहान को भी चेंज करवाना है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाए। वहाँ पर हमें थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी चाहिए, हमारा फैमिली फ़ोटोशूट, और उसके बाद बर्थडे का इवेंट स्टार्ट होगा तो हमें गेस्ट को होस्ट करना है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सारा कुछ जल्दी जल्दी वाइंड अप हो जाए। मैं बस जब जाने लगी हूँ सैलून तो उस वक़्त ओरहान सो गया थोड़ी देर नैप लेने के लिए, और ये अपने बाबा के साथ ऐसे चिपक के सोता है। मुझे तो ये बाज़ औक़ात ऐसे इग्नोर करता है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ये इसका फ़ेवरेट जो है वो हॉबी है, इस तरह से सोना। और ये अगर थोड़ा सा नैप ले ले तो कहीं जाके ज़्यादा तंग नहीं करता। तो मैं खुश थी कि शुक्र है ये थोड़ी देर सो गया, और उसके बाद मैं निकल गई। तो अब लोग जाते ही नहीं है, सब ड्राइवर पे चले गए। कहीं की राइडें बहुत कम है। सीधा निकलना है ना जी। छोटी पानी की बोतल चाहिए, एक बोतल चाहिए मुझे जी। मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला कि लाइट गई हुई आधे घंटे तक आएगी। मैंने कहा आधा घंटा मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी, तो मैं इसलिए, साथ ही लाइमलाइट का आउटलेट है तो मैंने सोचा थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ। एसी होगा, थोड़ा टाइम भी गुजरेगा। आई डोंट नो, ये डिप्लेक्स है, अजीब सा सैलून है। यहाँ पर लाइट जाने के बाद कोई सिस्टम नहीं है, यूपीएस भी नहीं है, जनरेटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। इवन अंदर बैठना बहुत मुश्किल है। वापस मैं घर जा नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल साथ ही लाइमलाइट का आउटलेट है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर थोड़ा ज़रा टाइम भी मेरा गुजर जाएगा और जस्ट थोड़ी कैजुअल शॉपिंग भी हो जाएगी। विंडो शॉपिंग, कुछ ख़रीदना मैंने नहीं है, मैं सिर्फ टाइम पास के लिए जा रही हूँ। वैसे टू बी ऑनेस्ट विंडो शॉपिंग वाला मैं बंदा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं सिर्फ तभी जाती हूँ कहीं पर भी जब मुझे जेन्युइनली कुछ लेना होता है। मुझे समझ नहीं आती लोग विंडो शॉपिंग कैसे कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट मेरी पहली बार ऐसा था कि मैंने कुछ लेने नहीं जाना था, और मैं ऑलमोस्ट रिग्रेट ही कर रही थी क्योंकि मुझे वहाँ पे इतनी चीज़ें पसंद आ रही थी और मुझे पता था कि मुझे लेनी तो है नहीं। बहरहाल ये एक दो सूट थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं वैसे ही कैजुअली देखना शुरू हो गई। और मेनली तो मैंने बस टाइम गुजारना था थोड़े से एसी में, क्योंकि बाहर गर्मी में गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। तो कुछ इनके आर्टिकल्स वगैरह, डिज़ाइन वगैरह मैं देखना शुरू हो गई, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी महंगियाँ मुझे मारनी पड़ेंगी। इतने मेन मेरे बेटे के इवेंट पर मुझे विंडो शॉपिंग के लिए आना पड़ेगा। ये बहुत ही अनकैजुअल था। बहरहाल उसके बाद मैं यहाँ आ गई डिप्लेक्स, और अब मेरा शुरू हो गया हेयर स्टाइलिंग। शुक्र है कि उन्होंने जल्दी से स्टार्ट कर दिया। और आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं लास्ट टाइम अपनी शादी पे तैयार हुई थी, मैंने जब स्टाइलिंग की थी ऑब्वियसली, जब मैं ब्राइड बनी थी, और उसके बाद अब मैं सैलून गई थी किसी स्टाइलिंग वगैरह के लिए। तो वैसे यूजुअली मैं घर में ही तैयार होती हूँ, और मैं बहुत रिग्रेट करी थी ये हेयर स्टाइल बना के। मुझे लगता है मेरे पैसे ही ज़ाया हुए, क्योंकि हार्डली एक घंटा भी नहीं गुजरा तो मेरे बाल वापस फ्रीज़ी और ख़राब होना शुरू हो गए थे। और मैं सोची थी कि यार नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं ये करूँगी। इससे तो बेहतर था कि मैं घर में ख़ुद ही कर लेती, जैसे मैं कैजुअली करती हूँ, अपने बालों को अपने हिसाब से स्टाइल करती हूँ। तो बस ये एक्सपीरियंस था, ये मैंने करके देखा, लेकिन मैं कोई इतना सेटिस्फाइड नहीं हुई। किया तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा था, अच्छा स्टाइलिंग था, मेरा एंड लुक फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़्यादा देर तक रहा नहीं। तो बस यहाँ पर ये मेरा फ़ाइनल बालों का स्टाइलिंग है। मैंने लाइट से बिल्कुल नीचे से कर्ल्स करवाए थे, ऊपर से स्ट्रेट थे मेरे बाल। इसके बाद बस अब मैं घर जाने लगी थी और शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, मैं घर पहुँची।
और घर जाके फिर मैंने orhan साहब को कुछ खिलाना था, क्योंकि ऑब्वियसली इसने बहुत क्रैंकी रहना था, वरना कुछ थोड़ा बहुत मैंने इसको खिला के इसका पेट भर के ही इसको लेके जाना था। और फिर मैंने इसको फटाफट तैयार करना था और फिर मैंने ख़ुद भी तैयार होना था। तो ये उसका आउटफिट है जो इसने पहना है अपने बर्थडे के ऊपर। और इस सब की जो भी फ़ाइनल लुक है मेरी और हान के माद की, वो मैं आगे डालूँगी क्लिप्स में। ये हम रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं और सच्ची बात है इतनी जल्दी जल्दी में मैं तैयार हुई कि मुझे वो फ़ाइनल आउटफिट्स वगैरह के लुक्स लेने, रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल सका। तो जो फ़ोटोग्राफ़र ने हमारे लिए है ना, वही मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा वेन्यू है, ये हमारा सेटअप था बर्थडे का। ये हमने एक छोटा सा सेटअप कराया हुआ था रेस्टोरेंट में इंडोर पे। और आगे मैं क्लिप्स डाल दूँगी जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र ने हमारे लिए थे कुछ। और वैसे मैं इस वीडियो के एंड पे हमारी सारी मेन जो बर्थडे की मेमोरीज़ हैं और फैमिली फ़ोटोज़ हैं वो शेयर करूँगी। तो आपने अगर वो फ़ोटोज़ देखनी है तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मेरा आउटफिट था माद का और ये orhan का आउटफिट था। और बस ये जो है हमारा सेटअप था बर्थडे का। और यहाँ पर मैं केक वगैरह का भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि वो क्या था, क्योंकि ख़ुद मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा और मुझे मौका भी नहीं मिला। इतना मुश्किल हो जाता है जब आपने होस्ट भी करना होता है और आपने सब मैनेज भी करना होता है। ये उसका केक था जो बॉब द ट्रेन थीम का मैंने बनवाया था। उसे बॉब द ट्रेन थीम के कार्टून्स बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था। इसकी केक के साथ फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लेने नहीं दे रहा था। बाकी उसने कुछ थोड़ा बहुत बना लिया था, हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड कर लिया था। इस मोमेंट से पहले तक अच्छा हमारे पास इसका जो है वो मोमेंट्स रिकॉर्ड हो गए हुए थे। तो बस हमने फिर इसके बाद ऑलमोस्ट थोड़ा केक काटा और उसके बाद खाने वगैरह का सीन था। यहाँ पर जो है वो हमने अपनी अपनी मर्ज़ी से जो भी जिसको पसंद था वो मेन्यू से ऑर्डर करके तो खाना था। ये खाना है, खाना भी अच्छा था। खाने के बाद चाय वगैरह ली थी जिसने पीनी थी। चाय के साथ ही खाने का एंड अच्छा होता है। और बहरहाल ये आगे अब केक कटिंग सेरेमनी है जो हमने केक काटा था इसके साथ। और छुरी मांग रहा था, बार बार नाइफ़ कह रहा था मुझे पकड़ा दो। ये भी बड़ी मुश्किल से हुआ। बहरहाल बेबीज़ के साथ किसी भी इवेंट को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जब हम लोग दोनों इकट्ठे थे पहले अकेले थे वो और बात थी, अब बेबी के साथ हर चीज़ इतनी डबल कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बहरहाल ये लाइफ़ का पार्ट है, ये लाइफ़ की मुश्किलात भी हैं और ख़ूबसूरती भी है। तो यहाँ पर बस ये इवेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। पीछे orhan के गिफ्ट्स वगैरह पड़े हैं जो गेस्ट ने दिए थे। यहाँ पर बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उसके साथ ही मैं ये वीडियो बस अब एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, हो सकता है इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हों, उनको अवॉइड कीजिएगा। और अभी मैं फ़ोटोज़ शेयर करने लगी हूँ, वो ज़रूर देखते हुए जाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और मेरे बेटे को और मुझे अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।